हेलो फ्रेंड्स, आगे देखिए। अब यहाँ पर मेडी और पेगी वोंडा को एक लेटर लिख रही हैं और उसमें ये लेटर की बात है। ऑन संडे मेडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पेगी। मेडी ने पेगी के साथ दोपहर के बाद का समय बिताया। दे वेर राइटिंग ए लेटर टू वोंडा पेंट्रोस्की। वे वोंडा पेंट्रोस्की को एक पत्र लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर। यह केवल एक मित्रवत पत्र था। टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वोंडा शी हैड ओन। और यह एक मित्रवत पत्र था जिसमें वे प्रतियोगिता के बारे में बता रही थी कि वोंडा ने प्रतियोगिता जीत लिया है। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग वेयर। वे उसको पत्र में बता रही थी कि उसकी जो कलाकृति थी कितनी अच्छी है। एंड दे आस्क्ड, और वे पूछा हर इफ सी लाइक्ड वेयर सी वाज लिविंग। और उसमें उन्होंने लिखा कि क्या वह जहाँ पर रह रही है वह स्थान को वोंडा को पसंद है। एंड इफ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और क्या वह अपने नए टीचर को पसंद करती है। दे हैड मेंट टू से दे वेर सॉरी। उनका यह पत्र लिखने का मतलब था कि उन्हें बहुत खेद है। बट इट एंडेड अप विथ जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर। लेकिन इसका समापन एक मित्रवत पत्र के साथ हुआ। द काइंड दे वुड हैव राइटन टू एनी गुड फ्रेंड, जिस प्रकार से वे एक अच्छे मित्र को लिखेंगे। एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव। और वे उस पर सिग्नेचर करके बहुत सारा प्यार दर्शाया। जैसे आप पत्र लिखने के बाद XYZ लिखते हैं वैसे ही। दे मेल्ड द लेटर टू बोगी हाइट। उन लोगों ने इस पत्र को बोगी हाइट के लिए मेल्ड कर दिया। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द इनवलप। और उस पर लिख दिया कि कृपया इसको आगे बढ़ा दीजिए, मतलब जहां पर वोंडा रहती थी। डे पास, दिन बीतता गया। एंड देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं था। बट लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन पत्र वापस नहीं आया। इसका मतलब है पत्र गंतव्य स्थान पर पहुंच गया था। सो मे बी वोंडा हैड रिसीव्ड इट। हो सकता है वोंडा ने इसको स्वीकार कर लिया हो। परहैप्स सी वाज सो हर्ट, शायद वह इतना दुखी थी। एंड एंग्री सी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, और इतना नाराज थी कि हो सकता है पत्र का जवाब न दे। यू कुड नॉट ब्लेम हर, आप उस पर दोषारोपण नहीं कर सकते हो। वीक्स वेंट बाई, सप्ताह बीत गया। एंड स्टिल वोंडा डिड नॉट आंसर, वोंडा ने जवाब नहीं दिया। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। बिजनेस माने वही जो चिढ़ाने वाला कार्य था। पेगी इस पूरे कार्य को भूलना शुरू कर दिया। बट मेडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वोंडा। लेकिन मेडी जो थी उसको नींद नहीं आती थी, वह बहुत दुखी थी। और एक उसके वोंडा के लिए वह स्पीच लगातार बनाती रहती थी रात में। डिफीटिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल, और उसमें बच्चियों के जो झुंड था उससे उसको बचाती रहती थी। वो वेयर ट्राइंग टू टीस हर, जो उसको टीस करने का प्रयास कर रही थी, चिढ़ाने का प्रयास कर रही थी। हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गट, तुम्हारे पास कितने ड्रेस है। एंड बिफोर वोंडा कुड प्रेस हर लिप टुगेदर इन टाइट लाइन। टाइट लाइन का मतलब होता है गुस्से से। गुस्से से वोंडा अपने होठों को मोड़ती या टेढ़ा करती। द वे सी डिड बिफोर आंसरिंग, जवाब देने से पहले। वोंडा वुड क्राई आउट, वोंडा चिल्ला पड़ती, स्टॉप, रुक जाओ। देन एवरीबडी वुड फील एसेंट, तब सभी लोग शर्मिंदा हो जाते। एंड द वे सी यूज टू फील, और इस तरह वह महसूस किया करती थी। नाउ इट वाज ए क्रिसमस टाइम, क्रिसमस का समय था। एंड देयर वाज ए स्नो ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर चारों तरफ स्नो जो है पड़ी हुई थी। क्रिसमस बेल्स, क्रिसमस जो बेल होती है वह भी सजी थी। एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लासरूम, और क्लास में घंटी और क्रिसमस घंटी और छोटा सा पेड़ सजा हुआ था। ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन ऑफ स्कूल, स्कूल के अंतिम दिन। बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियों से पहले, स्कूल के अंतिम दिन में। द टीचर शोड द क्लास ए लेटर, अध्यापिका ने बच्चों को एक पत्र दिखा। शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो उसने उस सुबह प्राप्त किया था। यू रिमेंबर वोंडा पेंट्रोस्की,
अब टीचर बोलती है कि क्या आप लोगों को वोंडा पेट्रोस्की के बारे में याद होगा, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, जो छोटी लड़की, गिफ्टेड आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वह छोटी सी लड़की गिफ्ट के रूप में जो प्रतियोगिता जीती थी। वेल ठीक है, सी हैज राइटन मी, उसने मुझको एक पत्र लिखा, एंड आई एम ग्लैड टू नो, और मैं यह जान करके खुश हूँ, वेयर सी लिव्स, वह कहाँ रहती है, बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसको जो मेडल है जो जीती थी कला में उसको भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं आप लोगों को वह पत्र पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप, कक्षा क्लास शुरू हुई, विथ ए सडन इंटरेस्ट, एक लगाव के साथ, एंड लिसनड इंटेंटली, और सभी लोगों ने बड़े ध्यान से उस पत्र को सुना। अब देखिए पत्र में वोंडा ने क्या लिखा है। डियर मैसून, मिस मैसून, अपने क्लास टीचर को इंडिकेटिंग करते कहती है, प्रिय मिस मैसून, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसे हैं और रूम 13 कैसा है जिसमें वह पढ़ती थी। प्लीज टेल मी गर्ल्स, कृपया लड़कियों के बारे में बताओ। दे कैन कीप दोज 100 ड्रेस, क्या उन लोगों ने उस सैकड़ों ड्रेस को रख लिया है। बिकॉज इन माई न्यू हाउस, क्योंकि मेरे नए घर में, आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे नए घर में 100 ड्रेस हैं। ऑल लाइनेड अप इन माई क्लोसेट, और सभी लाइन में मेरे अलमारी में सजे हुए हैं। आई वुड लाइक, मैं चाहूँगी, दैट गर्ल, की वह लड़की, पेगी, टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, मैं चाहूँगी कि जो हमने ग्रीन कलर में जो ड्रेस कला किया है वह पेगी ले ले, विथ द रेड ट्रिमिंग, जिस पर लाल रंग की कढ़ाई की हुई है, एंड हर फ्रेंड मेडी, और उसकी जो दोस्त मेडी है, टू हैव द ब्लू वन, वह ब्लू कलर का ले ले। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए, आई मिस दैट स्कूल, मैं पूरे स्कूल के बच्चों को मिस करती हूँ। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलीज विथ यू, और बोलती है कि मेरी जो नई क्लास टीचर हैं वह मिस मैसून जैसा नहीं है। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, आपको भी और सभी बच्चों को मेरी तरफ से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामना। योर ट्रूली वोंडा पेट्रोस्की, तुम्हारी सच्ची साथी वोंडा पेट्रोस्की। आगे देखिए, ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, मेडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग वेरी केयरफुल्ली। अब यहाँ पर जब दोनों मेडी और पेगी लौट रही थी तो जो उनको कला मिला हुआ था, जो ड्राइंग मिली हुई थी, बड़े सावधानी से पकड़े हुए थे। ऑल हाउसेस दैट, रेत माने होता है गुलदस्ता, एंड होली इन द विंडो, होली माने सजा होना, सभी घर के जो विंडो खिड़की वगैरह थे सभी, उसमें सभी जो है क्रिसमस के अवसर पर गुलदस्ते और फूलों से सजे हुए थे। आउटसाइड द ग्रोसरी, परचून की दुकान होता है, स्टोर, हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वेयर स्टेकेड, हजारों जो है सैकड़ों क्रिसमस के पेड़ बिकने के लिए रखे गए थे। एंड इन द विंडो, और खिड़की पर, कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स, और जो पुदीना की कैंडी की जो होती है, टॉफी जैसा होता है, वह रखा था। एंड कॉपरनिक्स, और बड़े हुई उसको सही तरीके से कॉर्न कॉपीज है ना, उसको सजाया गया था। आप शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर, पारदर्शी कागज से उसको सजाया गया था। कॉर्न कॉपीज माने होता है सजाया रहना। वेयर स्ट्रंग, जो उस पर टंगे हुए थे। द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस, और हवा जो बह रही थी उसमें भी क्रिसमस की महक थी। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर, और हर जगह प्रकाश चमक रहा था। रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर ऑफ ऑन द स्नो, और जो बर्फ पड़ी थी उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के रंग रिफ्लेक्ट हो रहे, चमक रहे थे। बॉयज, अब इसमें संकेत करते हुए कहती है, क्योंकि सब बच्चियां ही थी। सेट पेगी बोलती है, दिस शोज सी रियली लाइक अस, अब बोलती है कि यह जो कलाकृति उसने हमको दिया है, इससे स्पष्ट होता है कि वोंडा जो थी वह हम लोगों को वाकई पसंद करती है। इट शोज सी गट आवर लेटर, यह दिखाता है उसने हमारे पत्र को प्राप्त कर लिया। एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट, और इसका इस तरह कहने का तरीका है, सेइंग है दैट एवरीथिंग ऑल राइट, कि सब सही है, एंड दैट इज दैट, और यह सब कुछ ठीक है।
आगे देखिए, आई होप सो, मैं भी ऐसी आशा करता हूँ, सेड मेडी, मेडी ने कहा कि ऐसा मैं भी आशा करती हूँ, सैडली दुखपूर्वक, सी फेल्ट सैड, वह दुख महसूस किया, बिकॉज सी न्यू, क्योंकि वह जानती थी, सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिपेड पोलिश गर्ल अगेन, क्योंकि वह जानती थी कि उस छोटी पोलैंड की जो लड़की थी, जो जिसके क्रोध होने पर थोड़ा उसके होंठ टाइट हो जाते थे, अगेन नहीं देख पाएगी, एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और उसके बाद और कोई बात साझा नहीं कर पाएगी। सी वेंट होम, वह घर गई, एंड सी पिनेड हर ड्राइंग ओवर ए टोर्न प्लेस, पिनेड माने होता है टांग देना, हर ड्राइंग उस अपनी कला को, ओवर द टोर्न प्लेस फटे हुए स्थान पर अपनी कला को टांग दिया, इन पिंक फ्लोरेड वॉलपेपर, एक पिंक रंग का वॉलपेपर था और वह फटा हुआ था, उसी पर उसने अपनी कला को टांग दिया, इन बेडरूम, अपने बेडरूम में, अपने बेडरूम में एक जगह जो वॉलपेपर था वह फटा हुआ था, वहीं पर उसने टांग दिया। द सेबी रूम केम एलाइव, जो उसका अस्त व्यस्त कमरा था सजीव हो गया, फ्रॉम द ब्रिलियंट ऑफ कलर, भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों से, जो कला बनाई गई थी उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रंग थे, उन रंगों से उसका जो टूटा फूटा कमरा था वह एलाइव हो गया। मेडी सेट डाउन, बैठ गई, ऑन हर बेड, अपने बिस्तर पर मेडी बैठ गई, द सेबी रूम केम, बैठ गई, एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और कला की ओर देखने लगी, सी हैड स्टूड बाई एंड सेड नथिंग, वह उसके बगल खड़ी थी लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाई, बट ओंडा हैड बीन नाइस टू हर, लेकिन ओंडा उसके लिए बहुत अच्छी थी, एनीवे जैसे तैसे। टीयर्स ब्लड हर आइजेस, उसकी आंखों से आंसू आने लगे, सी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, वह पिक्चर को लंबे समय से निहारती रही, देन हेस्टली सी रब्ड हर आइजेस, तब उसने जल्दी से अपनी आंखों को रगड़ा, एंड स्टडीड इट इंटेंटली, बड़े ध्यान से उसको अध्ययन किया, चित्र को। द कलर इन द ड्रेसेस वेयर सो विविड, इतने उस कलर के जो ड्रेस के कलर थे बड़े ही रंग बिरंगे थे, दैट सी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस, कि बड़े मुश्किल से उसने फेस को ध्यान दिया, एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, और जो कलाकृति हुई थी, जो कला बना हुआ था उसके सिर को, उसका जो मुखौटा था, बट इट लुक्ड लाइक हर मेडी, लेकिन यह मेडी जैसा दिखता था, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, और यह उसके मुख, खुद के मुख जैसा था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, ऐसा उसकी तरह क्यों दिखता है, वाई इट रियली लुक्ड, वास्तव में ऐसा क्यों दिखता है, लाइक हर, उसकी तरह। ओंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, ओंडा ने वास्तव में उसके लिए यह चित्र बनाया था, एक्साइटेडली माने होता है जोश के साथ, सी रैन ओवर टू पैगीज, बड़े ही जोश के साथ वह पेगी के घर की ओर भागी। पेगी, सी सेड, उसने कहा, पेगी सुनो, लेट मी सी योर पिक्चर, अपने चित्र को मुझे देखने दो। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, आस्क्ड पेगी, पेगी ने पूछा, एज दे क्लेचर माने होता है पैर, पदचाप, अप टू हर रूम, उसके कमरे में जब उसके पैरों के चलने की ठप ठप की आवाज आती है, वेयर ओंडा ड्राइंग वाज लेइंग, जहाँ पर ओंडा का रंगा हुआ वह ड्राइंग थी, फेस डाउन ऑन द बेड, उसके बिस्तर बेडरूम में थी। ओंडा केयरफुल्ली रेस्ड इट, ओंडा ने बड़े ही सावधानी से उसको उठाया। लुक, देखो, सी ड्रू यू, वह उसने तुमको बनाया, खींचा है। दैट इज यू, तुम हो। सी एक्सप्लेन, उसने आश्चर्य से कहा। एट द हेड एंड द फेस, उसका जो हेड है और जो चेहरा है, ऑफ दिस पिक्चर, इस चित्र का जो सिर है और जो चेहरा है, डिड लुक लाइक पेगी, है पेगी जैसा दिखता है। व्हाट डिड आई से, व्हाट मैं क्या कहूँ बोलूँ, सेड पेगी, पेगी ने कहा, सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, वह वास्तव में हम लोगों को पसंद करती थी, एनीवे। यस, सी मस्ट है, वह चाहती थी। एग्रीड मेडी सहमत हो गई। एंड सी ब्लिंकेड अवे द टीयर, उसने अपने आंसू, उसके आंखों से आंसू आ गए। दैट केम वेरी टाइम, जो प्राय उस समय आ जाते थे। सी थॉट ऑफ ओंडा,
जब वह वोंडा के बारे में सोचती थी तो वह प्राय रो पड़ती थी। स्टैंडिंग अलोन, जो अकेले खड़ी होती थी, इन द सनी स्पॉट, खिली हुई धूप में, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। जब स्कूल के आंगन में खिली हुई धूप में अकेले खड़ी होती थी तब वह वोंडा के बारे में सोचती थी तो प्राय उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वैसे ही आंसू आ जा गए थे। लुकिंग स्टोडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल, और उसकी तरफ यह देखते हुए कि सारी लड़कियां उसकी ओर देख करके हंस रही हैं। आफ्टर शी हैड वॉक्ड अप, जब तक वह वहां से हट नहीं जाती थी। आफ्टर, इसके बाद सी हैड सेड, उसने कहा, श्योर 100 ऑफ देम, निश्चय ही 100 ऑफ देम, ये सैकड़ों हैं, ऑल लाइनेड अप, और सभी एक लाइन में हैं। थैंक यू।